आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी की कविता ध्वनि। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस। लाल सा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत। सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि है इस कविता का नाम, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि अर्थात बंगाल में हुआ। इनकी लिखी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जो कि अनामिका, परिमल, गीतिका आदि हैं। निराला जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया। इतनी अच्छी कविताएं उनके द्वारा बनाई गई कि लोगों को एक स्वतः प्रेरणा वो देती हैं। उनकी कविताओं को जब पढ़ते हैं तो एक स्वतः प्रेरणा मन के अंदर जागती है। इतना चमत्कारी उनका काव्य है। ये जो कविता है ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी द्वारा लिखी गई है, तो इस कविता में ये कविता हमें मुख्य संदेश देती है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है, बहुत सुंदर लगने लग जाती है। प्रकृति के अंदर जैसे कोई जीवन आ जाता है, प्राण आ जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे समाज, राष्ट्र व विश्व की आभा बने। हम कुछ नया करें, अलग करें। हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे सभी हमारा यशगान करें और वास्तव में हम एक वसंत की भूमिका निभाएं। जिस तरह से वसंत ऋतु आते ही सूखे पेड़ों पत्तियों पर भी नए पत्ते और पुष्प खिल जाते हैं। जो निर्जीव से होते हैं उनके ऊपर भी जैसे कोई, उनके अंदर भी प्राण आ जाते हैं। तो कवि कुल मिलाकर इस कविता के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमने जो जीवन पाया है उस जीवन को हम यूं ही नहीं बिता दें। हमें कुछ प्रयत्न करने चाहिए, कुछ नया करने के, ताकि लोग हमारा नाम याद रखें, हमें भूलें नहीं, हम एक वसंत बन जाएं, हम दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाएं। इस कविता का यही मुख्य उद्देश्य है। तो चलो हम शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन में या हमारे सबके जीवन में सुकुमार यौवन अवस्था आई है। मृदुल वसंत, मृदुल अथवा अर्थात कोमल, कोमल वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो पेड़ पत्तों पे, नए नए पेड़ों पे, छोटे छोटे पौधों पे नए पत्ते और पुष्प खिल जाते हैं। तो उसी तरह से जब व्यक्ति में यौवन अवस्था आती है तो वो अंत का समय नहीं होता है। यौवन अर्थात नया कुछ करना है, हमें यूं ही नहीं बैठना है हाथ पे हाथ धर के। जिस तरह से वसंत ऋतु आती है और सब में उत्साह का संचार कर देती है, उसी तरह से व्यक्ति के अंदर जो युवा अवस्था होती है वो कुछ करने के लिए आती है, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए नहीं आती है। हमें उस अवस्था का पूरा लाभ उठाना चाहिए और दुनिया के अंदर कुछ
करना चाहिए, नए तरीकों को आजमा के हमें अपना नाम करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमें हमारा यशोगान बाद में भी गूंजता रहे, लोग हमें याद रखें। तो कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ समझाया है कि अभी अभी जो युवा अवस्था आई है उसका अंत नहीं हो सकता है। मेरे वन में मृदुल वसंत, जिस तरह से वन के अंदर कोमल वसंत आता है और सारे पेड़ पौधे नए नए पत्तों से भर जाते हैं, पुष्पों से झूमते हैं, उसी तरह से व्यक्ति के अंदर जो युवा अवस्था है वो कुछ करने के लिए आती है। उस समय व्यक्ति को नए नए कार्यों को, कर्मों को करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों को करके अपनी यशोगाथा को कायम रखना चाहिए। ये व्यक्तियों के लिए कुछ कर गुजरने का समय है, जो युवा अवस्था है। कवि ने यहाँ युवा अवस्था को वसंत ऋतु से जोड़ा है कि जिस तरह से वसंत ऋतु एक श्रेष्ठ हर्ष का, उल्लास का संचार करती हुई आती है, उसी तरह से व्यक्तियों में जो युवा अवस्था है वो वास्तविक एक हर्ष का समय होता है, जिसमें व्यक्ति कुछ श्रेष्ठ कार्यों को कर सकता है। एक उसके अंदर जुनून होना चाहिए कि श्रेष्ठ कार्यों को करे, विश्व के अंदर, राष्ट्र के अंदर कुछ नए तरीकों को अपनाकर नए आयाम स्थापित करे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, पात अर्थात पत्ते जो कि हरे हरे हैं, डालियां कलियां कोमल गात, डालियां और कलियां जो कि कोमल, गात अर्थात शरीर, जो कोमल शरीर वाले हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित अर्थात सोई हुई जो कलियां अलसाई हुई हैं उनको मैं, जो बसंत है वो ये कह रहा है कि उन कलियों के ऊपर मैं हाथ फेर के उनको जीवन दान दे दूंगा, अर्थात वो पुष्प में परिवर्तित हो जाएगी। जगह एक प्रत्युष मनोहर, जो नींद के अंदर सोई हुई थी उनके लिए मैं एक नया सवेरा ले आऊंगा। प्रत्युष अर्थात प्रातः काल, मनोहर अर्थात सुंदर, एक सुंदर प्रातः काल का संचार करूंगा। उसी तरह से युवाओं को भी जो यौवन अवस्था होती है उसका अच्छी तरह से उसका लाभ उठाना चाहिए और एक नए आयाम को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वो युवा अवस्था है और उसमें व्यक्ति कुछ भी करने के योग्य होता है। वो अगर ठान ले, चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से वसंत जो आता है, वसंत ऋतु सूखे हुए पेड़ पौधों के अंदर भी नए नए पत्तों और पुष्पों का संचार कर देती है, पूरे वन को रोशन कर देती है, सुनहरा कर देती है। उसी तरह से जो युवा अवस्था है, वो जो युवा लोग हैं, वो जो नींद में सो रहे हैं, उनको इस कविता को पढ़कर एक प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके कर्म करने के दिन हैं, ना कि सोने के। युवा, जो युवकों का जो समय है, युवा अवस्था है, वो सोने के लिए नहीं है, वो कार्य करने के लिए है, श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए है, जिससे राष्ट्र का नाम रोशन हो सके, विश्व में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित हो सके। तो युवाओं को कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जिस तरह से वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु को देखकर सारी कलियां पुष्प में परिवर्तित हो जाती हैं, चारों ओर हर्ष का माहौल बन जाता है, उसी तरह से जो युवा अवस्था है, युवा अवस्था एक वसंत ऋतु है और उसको हमें श्रेष्ठ कार्यों हेतु का लाभ उठाना चाहिए। उस अवस्था के अंदर हमें श्रेष्ठ कार्यों को करना चाहिए। जिस तरह से ऐसा नहीं कि हम नींद में ही सोए रहे, युवा अवस्था को भी हम सोते हुए ही बिता दें। हमें सोना नहीं है, एक सुंदर सा प्रत्युष मनोहर, सुंदर सा प्रातः काल स्थापित करना है, अंधेरे को दूर भगा के नया सवेरा लाना है, और वो नया सवेरा नव युवक ही ला सकते हैं। आलस्य में डूबे रहने से, युवा अगर आलस्य में डूबे रहेंगे तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
तो चाहिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें उत्साह से भर देना चाहते हैं कवि, ताकि वो एक नया सृजन कर सकें, कुछ नया कर सकें। कवि आगे कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि जो सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प अर्थात युवा की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक बनाना चाहते हैं कवि, कि यदि युवा सोते रहेंगे तो राष्ट्र का क्या होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, जो सोने की इच्छा है, तंद्रालस अर्थात नींद के अंदर अलसाए हुए सोना। यदि पुष्प सोता रहेगा, यदि देश का राष्ट्र का युवा सोता रहेगा तो क्या होगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इस कविता को सुनकर, इस कविता से प्रेरणा लो युवा वर्ग, और युवाओं को चाहिए कि वो उठे, जागे और कुछ करें। कवि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प अर्थात युवा की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक बनाना चाहते हैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि इन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है, उनका अंत बहुत दूर है, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। जो राष्ट्र के युवा हैं उनको बहुत काम करने हैं, उनके कंधों पर राष्ट्र का भार है, और वो अगर सोते रहे तो राष्ट्र का क्या होगा। तो कवि कह रहे हैं कि इस कविता को उनसे सीख लेनी चाहिए और युवाओं को नींद में सोते नहीं रहना चाहिए, उनको उठना चाहिए। उनके जीवन के अंदर अमृत का मैं सहर्ष संचार कर दूंगा, जिसको पाकर युवाओं के अंदर एक नया जोश जागे और वो राष्ट्र हित में कुछ अमूल्य सहयोग प्रदान करें। आगे कवि इसी कविता में आगे कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको वे रास्ता दिखा देंगे आगे बढ़ने का, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी युवा पीढ़ी का अंत नहीं होने वाला है, अभी युवाओं को बहुत से काम करने हैं और आगे के रास्तों को तय करना है, आगे बढ़ना है युवा पीढ़ी को। तो अभी उनको इस तरह से सोते नहीं रहना है। जब फूल खिल जाएंगे तो वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उसका मनोहारी दृश्य करवाएगा, उसका मनोहारी दृश्य दिखाएगा। उसी तरह से कवि चाह रहे हैं कि मैं भी उन युवा पीढ़ी को जागृत करके विश्व के सामने लाऊंगा, विश्व देखेगा उस युवा पीढ़ी को। तो हमें चाहिए कि इस कविता से हम प्रेरणा लें और देश के, राष्ट्र के, विश्व के जो युवा पीढ़ी हैं, वो जो ये सही समय है कार्य करने का, ये कर्म करने का सही समय है, और उसका उपयोग लेते हुए युवक जो हैं वो सोए नहीं और कर्म में निरत रहे, क्योंकि अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी तो नया नया वसंत आया है, अभी तो यौवन अवस्था जागृत हुई है, और ऐसे समय में ही हम श्रेष्ठ कार्यों को कर सकते हैं। कवि कुल मिला के यही युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं वसंत ऋतु के माध्यम से, कि किस तरह से जो वसंत ऋतु है वो चारों ओर हंसी खुशी का माहौल पैदा कर देती है, चारों ओर एक संपन्नता दिखाई देती है वसंत ऋतु के अंदर। उसी तरह से एक राष्ट्र का जो युवा है वो भी उसी वसंत का ही एक प्रतिरूप है। तो हमें चाहिए कि इस कविता से हम प्रेरणा लें और राष्ट्र हित में कुछ करें, क्योंकि युवाओं के सोने का समय नहीं है, उनके कर्म करने का समय है। कवि ने ये आशा की है कि मैं इस कविता के माध्यम से उनके अंदर जो सो रहे हैं, जो सोए हैं, निद्रित हैं, जो कलियां जो निद्रित हैं, जो युवक सोए हुए हैं, उनके अंदर इस कविता को यदि वे पढ़ें और इसका सार ग्रहण करें तो वो एक प्रातः काल का मनोहारी दृश्य की तरह उठ जाएंगे और
राष्ट्र हित में कर्म करने के लिए अग्रसर होंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ऐसी ही एक आशा भरी ये कविता है जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आप को वसंत मानते हुए उठ जाना चाहिए, जागृत होकर राष्ट्र हित के कार्यों के लिए लग जाना चाहिए। धन्यवाद।